जय शिव शक्ति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के 51 शक्ति पीठों में से दूसरे शक्तिपीठ ज्वाला देवी शक्तिपीठ की पौराणिक कथा और उसके मंदिर से जुड़े इतिहास का वर्णन। माँ ज्वाला देवी मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर भी शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ है। जब भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से देवी सती के शरीर के 51 भाग कर दिए थे, तो जो अंग जहां पर गिरा वहीं पर शक्तिपीठ बन गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्वाला देवी शक्तिपीठ जो है, इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसे ज्वाला जी के नाम से जाना जाता है। इसे जोत वाली और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध यह मंदिर है। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। 51 शक्तिपीठ में से इस मंदिर में नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर पर भक्तों का तांता ही लगा रहता है। आज तक वैज्ञानिक भी इस ज्वाला के लगातार जलने के कारण को नहीं जान पाए हैं। ज्वाला देवी के मंदिर में जो है वह सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के जाला के बीच में है, उसे महालाकी कहते हैं। बाकी 8 अन्नपूर्णा, चंडी, हींगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी ज्वाला मंदिर में निवास करती हैं। ये जो है टोटल 9 ज्वालाएं हैं जो वहां पर प्राकृतिक रूप से जल रही है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इनकी गिनती माता की प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी सती की जीभ गिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जो है जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का वह किसी प्रकार इस्तेमाल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इस भूगर्भ से निकलती हुई इस ज्वाला का वह पता ही नहीं लगा पाए कि आखिर इसके निकलने का आखिर क्या कारण है। वहीं अगर इतिहास की बात करें तो अकबर द ग्रेट ने भी इस ज्योत को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। यह सब बातें यह सिद्ध कर देती है कि यहाँ पर ज्वाला जो है वह प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से भी निकलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मंदिर की जगह अन्य मशीनें लग गई होती और बिजली का उत्पादन भी हो गया होता। यहाँ पर जो है वह पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग ज्वालाएं निकल रही है, उसके ऊपर ही जो है वह मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण जो है वह राजा भूमि चंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमालय के राजा संसार चंद ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसी वजह से इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की सांझी आस्था देखी जाती है।
जब बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुना कि यहाँ पर चमत्कारी रूप से ज्वालाएं जल रही है और कई सदियों से चली आ रही है, तो वह हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद इस मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में इन जलती ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने ज्वालाओं को बुझन करने का भरपूर प्रयास किया और उसके लिए एक नहर का निर्माण भी करवा दिया। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के भी आदेश दिए थे। उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना जो है वह मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई थी। देवी माँ की इस अपार महिमा को देखते हुए उसके सवा मन सोने की छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। हिमालय के पहाड़ों पर प्रभुत्व जमाते थे और देवताओं को परेशान किया करते थे दानव। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और विशाल लपटें जो है वह जमीन से उठ गई। उस आग से एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसे आदि शक्ति, प्रथम शक्ति माना जाता है। सती के रूप में जानी जाने वाली वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बड़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गई। एक बार उसके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती को यह स्वीकार नहीं हुआ और उसने खुद को हवन कुंड में भस्म कर डाला। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था और उन्होंने सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोकों में भ्रमण करना शुरू कर दिया। अन्य देवता शिव के क्रोध के आगे कांप उठे और भगवान विष्णु से मदद मांगने लगे। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को चक्र के वार से खंडित कर दिया। जिन स्थानों पर यह टुकड़े गिरे उन स्थानों को 51 पवित्र शक्ति पीठ के रूप में जाना जाने लगा। सती की जीभ की ज्वाला जी 610 मीटर पर गिरी थी और देवी छोटी लपटों के रूप में प्रकट हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने देखा था कि अमुक पर्वत से ज्वाला निकल रही है और उसके बारे में उसने राजा भूमिचंद को बताया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में माता सती की जीभ गिरी थी। राजा ने वहां भगवती का मंदिर बनवा दिया। ज्वालामुखी युगों से यह एक तीर्थ स्थल है। हिमाचल की उन पहाड़ियों के बीच में यह शक्ति आज भी है, जो कि वहां पर कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती और एक तरीके की लपटें हैं जो जमीन से उठती है और दिन रात जलती रहती है, मानो जैसे कि जादू हो। कहते हैं कि आग हजारों सालों से जली आ रही है और कभी भी नहीं बुझती, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी तेज हवाएं चले। यह एक दिलचस्प पड़ाव है जो कि हिमाचल के अंदर इस शक्ति को दर्शाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह रहस्य जो है वह धरती के नीचे कहीं पर छुपा है, शायद गैस के वेंट या ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। लेकिन यह सच यह है कि किसी को भी इसका आज तक स्रोत नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत इस पर प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सुझाव दिया गया है कि ये ज्वालाएं पृथ्वी से निकलने वाली प्राकृतिक गैस के दहन से उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कई भक्तों का मानना है कि ज्वाला देवी मंदिर की लपटें
देवी की एक दिव्य ऊर्जा शक्ति का ही प्रतीक है। हिमाचल के इस मंदिर में सैकड़ों सालों से लगातार 9 प्राकृतिक ज्वालाएं जल रही है। वैज्ञानिक कई सालों से इनकी उत्पत्ति की जांच कर रहे हैं, लेकिन 9 किलोमीटर गहराई तक खुदाई करने के बाद में भी वह यह पता नहीं लगा पाए कि यह आखिर प्राकृतिक गैस कहाँ से आती है। यह ज्वाला देवी मंदिर शक्तिपीठ इन रहस्यमयी ज्वालाओं के लिए ही प्रसिद्ध है और यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति का जो है वह आकर्षण का केंद्र भी है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलोम की पुत्री सची ने देवराज इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ज्वाला धाम में हिमालय की अधिशास्त्री देवी पार्वती की तपस्या की थी। मां पार्वती ने सची की इस तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे दीप्त ज्वालारेश्वरी के रूप में दर्शन दिए और सची की मनोकामना पूर्ण की। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमि चंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में इस स्थान की खोज पांडवों ने भी की थी। इसके बाद यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने घोर तपस्या की और माता से वरदान मांगा और आशीर्वाद प्राप्त किया और अंत में 1835 में इसका पुनः निर्माण राजा रणजीत सिंह द्वारा और राजा संचार चंद ने करवाया था। ऐसी अद्भुत प्राकृतिक शक्ति को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। ज्वालाजी मंदिर पहुंचने के लिए जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वह कांगड़ा रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। के अलावा जो है वह अमृतसर और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे से भी ज्वालाजी मंदिर जो है वह 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मंदिर के खुलने का समय जो है वह सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है और रात में 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर आरती का समय सुबह 6:30 से 7:30 तक है, फिर 12 बजे और फिर शाम को 4:30 बजे और रात को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक और 9 बजे से श्री आरती होती है। यहाँ पर 24 घंटे भजन कीर्तन होता रहता है। जय शिव शक्ति।